नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के इतिहास का तीसरा अध्याय बंधुत्व जाति तथा वर्ग। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं अध्याय 1 और अध्याय 2 का, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। एक अच्छी तैयारी करने के लिए आप लोग को जो है पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी अच्छे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल क्वेश्चन देखेंगे। इस अध्याय से 20 प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला नंबर प्रश्न क्या है। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे टोटल 20 प्रश्न, और 20 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न का आंसर पहले से जानते थे, ये बात ना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये सारे। देखिए, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर 4। मतलब मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कह रहा है महाभारत किसने लिखा? महाभारत किसने लिखा? ये जो अध्याय दे रखा है, इसमें महाभारत और रामायण से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न दिया है। ठीक है, तो महाभारत किसने लिखा? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी कौटिल्य और ऑप्शन डी वेद व्यास। तो फ्रेंड्स, दूसरा नंबर का जो राइट आंसर आ जाएगा वेद व्यास आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेद व्यास, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। तो पुराणों की संख्या कितनी है? आप लोग को याद होगा 18 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं चौथा नंबर, और चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है। किस वंश को कहा गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए मिल रहा है पुरी, ऑप्शन बी है तुवर्स, और ऑप्शन सी है यदु, और ऑप्शन डी है सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यदु। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पांचवा नंबर, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। तो पांचवा नंबर का जो ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी मनुस्मृति, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा महाभारत हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, रामायण की रचना किसने किया? रामायण की रचना किसने किया? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी वेद व्यास, और ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य ने। तो देखिए, छठे नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सातवां नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ये प्रश्न। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृतिक, और ऑप्शन डी हिंदी। तो फ्रेंड्स, सातवां नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत हो जाएगा। और देवों का जो भाषा होता है क्या होता है? संस्कृत होता है। देव्य भाषा माना जाता है संस्कृत को, और प्राचीन भाषा भी। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, आठवां नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड सवाल है। अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन जो थे किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए भीष्म, ऑप्शन बी विदुर, और ऑप्शन सी द्रोणाचार्य, और ऑप्शन डी भीम। तो फ्रेंड्स, आठवां नंबर को जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, द्रोणाचार्य के। अर्जुन किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न, 9 नंबर, अंबालिका किसकी पत्नी थी? अंबालिका किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए चित्रांगद, ऑप्शन
बी विचित्र वीर्य का, ठीक है। ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी दुर्योधन। तो फ्रेंड्स 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा विचित्र वीर्य का, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 10वें नंबर की ओर, और 10वें नंबर में है घटोत्कच किसका पुत्र था? ऑप्शन ए युधिष्ठिर, ऑप्शन बी अर्जुन, और ऑप्शन सी दुर्योधन, और ऑप्शन डी महापद्मनंदन भीम। तो फ्रेंड्स आप लोग को जिसका राइट आंसर करना है किसका, 10वां नंबर घटोत्कच किसका पुत्र था। 10वां नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, महापद्मनंदन भीम का। घटोत्कच किसका पुत्र था? महापद्मनंदन भीम का। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग यहाँ पे 11 नंबर, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? अर्जुन को, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विदुर को, ऑप्शन सी भीष्म, और ऑप्शन डी पांडु। मैंने पहले ही बताया था यदि आप लोग रामायण महाभारत जानते हो तो आप लोग का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में है मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो फ्रेंड्स 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 8। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 13 नंबर, दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी, ऑप्शन बी कुंती, ऑप्शन सी माद्री, और ऑप्शन डी सत्यवती। तो राइट इसका जो आंसर हो जाएगा 13 नंबर का ए हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, गांधारी। दुर्योधन की माँ का क्या नाम था? गांधारी, जो अंधी थी आंखों से। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 14 नंबर, कर्ण की माँ कौन थी? ऑप्शन ए कुंती, ऑप्शन बी गांधारी, ऑप्शन सी माद्री, और ऑप्शन डी सत्यवती। तो फ्रेंड्स 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा कुंती पुत्र अर्जुन, कर्ण की माँ कौन थी? कुंती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि एक भागवत गीता का जो है दिया गया है यहाँ पे है 15 नंबर में, कर्मणा सेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन श्री भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? कर्मण्यस्य सेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन श्री भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, और ऑप्शन डी चतुर्थ। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, द्वितीय अध्याय में वर्णित है। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, भीम की पत्नी थी, याद कीजिए महाभारत, भीम की पत्नी थी द्रौपदी, गांधारी, हिडिंबा, और ऑप्शन डी अम्बा। ठीक है, तो 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा हिडिंबा। ठीक है। अगला प्रश्न 17 नंबर, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। तो कौरव और पांडव के जो युद्ध में देखिए, दुर्योधन की ओर से कौरव या पांडव, ठीक है, कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। कौन शामिल थे? कृष्ण शामिल थे, या पांडु शामिल थे, या शांतनु शामिल थे, या भीष्म शामिल थे? 17 नंबर का आंसर राइट आंसर हो जाएगा डी, भीष्म। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 18 नंबर, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना कौन था? देखिए, युद्ध में अर्जुन के सामने की सेना कौन थे? तो ऑप्शन ए द्रोणाचार्य, ऑप्शन बी भीष्म पितामह, ऑप्शन सी दुर्योधन, उपयुक्त सभी। तो 18 नंबर में देखिए, द्रोणाचार्य जी भी जो थे ये युधिष्ठिर की तरफ से लड़ रहे थे, और ये भीष्म पितामह युधिष्ठिर की तरफ से लड़ रहे थे, दुर्योधन तो था ही। ठीक है, इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा?
गीता पर्टिका मराठी में लिखा। एकनाथ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी तुकाराम, ऑप्शन डी मानेश्वर। तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मानेश्वर। 20 नंबर दे रखा है क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है राजा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लड़ाकू, ऑप्शन सी रक्षक और ऑप्शन डी राज्य क्षेत्र पर अधिकार। क्षत्रिय शब्द का जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य क्षेत्र पर अधिकार होना। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही आपने अभी 20 प्रश्न देखे, 20 प्रश्न देखे और 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न का आंसर आप जानते थे ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे फैमिली मेम्बर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, आबाद रहें।